अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही शॉर्ट है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको ये बताने आया हूँ कि लर्न फैशन डिज़ाइनिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें फ़र्दर आगे आप लोग क्या कुछ सीखने के लिए जा रहे हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता हो कि आगे नेक्स्ट आप लोग क्या सीखने वाले हो और मैं आप लोगों को क्या क्या सिखाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लर्न फैशन इलस्ट्रेशन की फ़र्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो कि हमारी इस प्लेलिस्ट की सबसे पहली वीडियो है। सो फैशन इलस्ट्रेशन जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग का पहला स्टेप होती हैं। ये मैं वीडियो में भी बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा है, आप लोग इस वीडियो को चेक करें ताकि आप लोगों को पता चले कि फ़ैशन इलस्ट्रेशंस क्यों ज़रूरी हैं। फ़ैशन इलस्ट्रेशंस के हवाले से इस प्लेलिस्ट को आगे हम किस तरह से कंटिन्यू करेंगे और मैं आप लोगों को आगे क्या क्या सिखाने जा रहा हूँ, ये वीडियो इस हवाले से है। और थोड़ी सी कोर्स आउटलाइन आप लोगों को बताता चलता हूँ, जिसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बेसिक प्रैक्टिस, जिसमें लाइंस और वेव्स होंगी। सिंपल लाइंस हैं, सिंपल वेव्स की प्रैक्टिस हैं। ये किसी भी आर्ट की इंडस्ट्री में या आर्ट की एजुकेशन में सबसे पहली प्रैक्टिस होती है, जिसमें आप सिंपल लाइन, सिंपल वेव्स, सिंपल सर्कल्स और भी कुछ चीज़ें होती हैं। आप लोग चाहो तो आप कर सकते हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी होती है। तो हम सिर्फ दो प्रैक्टिसेस करेंगे, लाइन प्रैक्टिस और वेव प्रैक्टिस। उसके बाद हम बात करेंगे फैशन टेम्पलेट्स के बारे में। फैशन टेम्पलेट्स क्या होते हैं, किस तरह से एक डिज़ाइनर फैशन टेम्पलेट्स को लेके काम करता है, इसके बारे में बात होगी। आपको कुछ फैशन टेम्पलेट्स प्रोवाइड करूंगा जिनके साथ आप लोग भी काम कर सकते हैं। फिर हम सीखेंगे ट्रेसिंग। ट्रेसिंग क्यों ज़रूरी है, हर डिज़ाइनर ट्रेसिंग करता है। ये चीज़ें किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, ये आप लोग आगे इस प्लेलिस्ट में सीखने वाले हैं। ट्रेसिंग के बाद हम बात करेंगे रिसर्च बोर्ड के बारे में। रिसर्च बोर्ड क्या होते हैं, रिसर्च बोर्ड किस तरह से बनाए जाते हैं। रिसर्च बोर्ड के बाद मूड बोर्ड क्या होते हैं, मूड बोर्ड किस तरह से बनते हैं, ये रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड क्यों ज़रूरी होते हैं, ये सारी चीज़ें, रिसर्च बोर्ड बनाना, मूड बोर्ड बनाना, ये सीखेंगे आप लोग। उसके बाद रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड में से किस तरह से आप लोग अपने फैशन इलस्ट्रेशंस तैयार करते हो और एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट करते हो। और सबसे लास्ट में इस प्लेलिस्ट के हम लोग जो सीखेंगे वो फैशन फ्लैट्स होंगे, या आप टेक्निकल ड्राइंग्स भी कह सकते हो। तो ये कुछ मेजर चीज़ें थी जो कि आगे आप लर्न फैशन इलस्ट्रेशंस की प्लेलिस्ट में सीखने जा रहे हो। तो आई होप सो आप लोग दिलो जान से इसको सीखोगे। एंड बिलीव मी, अगर आप लोग इसको सीख जाते हो तो यकीन करें कि आपने फैशन की जो इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर स्टेप इन कर लिया है। आपके लिए आगे कोई चीज़ मुश्किल नहीं होने वाली। आप इसको सिर्फ फैशन इलस्ट्रेशन को लेके अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हो फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें, ताकि जो भी लोग हैं जो भी सीखना चाहते हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अपने इस सीरीज़ को कंप्लीट देखना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए एक अच्छा फैशन इलस्ट्रेटर बनने के लिए। बिलीव मी, ये एक दिन की बात नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ही अच्छे अपने स्किल पॉलिशिंग कर सकते हैं। तो आई होप सो आप लोग फुल इंटरेस्ट शो करोगे फैशन इलस्ट्रेशन सीखने के अंदर, और मैं आप लोगों से इन रिटर्न ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग मुझे जो है वो मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, मैं आप लोगों को उसका आंसर ज़रूर दूँगा। अगर किसी के पास कोई सजेशन है कि मुझे उस हवाले से वीडियो भी बनानी चाहिए तो वो मुझे बताए, मैं उस हवाले से भी वीडियो बनाऊंगा। फैशन इलस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद
पैटर्न मेकिंग की बारी आएगी। पैटर्न मेकिंग पे सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बिलीव मी। आप अगर फैशन इलस्ट्रेशन सीख जाते हो और अगर आप पैटर्न मेकिंग में भी इंटरेस्टेड हो देन हम उसकी तरफ भी मूव करेंगे। सो आज की वीडियो को शॉर्ट करते हैं और इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।